हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर अभी हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर या फिर सेमेस्टर 1 में एक टॉपिक है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इसका हम लोग हैंड रिटन नोट्स यहाँ पर मैं आपको दूंगी और हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, डील करेंगे विद कॉन्सेप्ट। ओके, और आपको ना समझने पर फोकस करना है ताकि एग्ज़ाम में आप जब बैठो तो खुद से बनाकर लिख सको। इसके अलावा आप अगर बीएड में हैं तो आपको नोट्स बनाना मैंडेटरी है, लेकिन इसके अलावा आप सी टेट, एस टेट, एच टेट यानी कि कोई भी आप टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। आप एक बार नोट्स बना लो इस टॉपिक का और नेक्स्ट टाइम कभी भी बनाना नहीं पड़ेगा, आपको बस रिवीजन करते रहना है बीच बीच में। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सिलेबस को फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना। पेपर 1 में है, आप चाहे ईयरली वाले हों या फिर आप सेमेस्टर वाइज हो, उसमें एक आपका पेपर 1 जो है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप होगा। यूनिट 2 में देखने को मिलेगा या फिर यूनिट इधर उधर हो सकता है, जो कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड अफेक्टिंग फैक्टर्स। इसमें बहुत सारे वैसे टॉपिक हैं, लेकिन आज की क्लास में हम लोग किसको कवर करने वाले हैं? ग्रोथ को जानेंगे, इसका नेचर को देखेंगे, उसके बाद डेवलपमेंट को देखेंगे, फिर इसका नेचर, फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। ये 3 पोर्शन को आज की क्लास में डील करेंगे और नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखेंगे, देन एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इस चीज़ को डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो देखो यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, ग्रोथ क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि वृद्धि है क्या। ग्रोथ का हिंदी वृद्धि, वृद्धि का इंग्लिश ग्रोथ, है ना। तो यहाँ पर अंडरस्टैंड करने पर फोकस करना है। तो जब भी आपके सामने ग्रोथ आए ना, तो बस एक ही बात आप याद रखना, ये कैसा होता है? मात्रात्मक यानी कि मिजरेबल होती है। इस चीज़ को याद रखना है। डेफिनेशन पर आते हैं कि कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही क्या कहलाती है? अभिवृद्धि कहलाती है। नोट्स आपको एज इट इज़ बनाना है एग्ज़ाम के लिए। अभिवृद्धि कहलाती है यानी कि देखो, छोटे छोटे बहुत सारे सेल मिलकर के क्या बनता है? सेल से एक टिश्यू बनता है ना। टिश्यू बनता है, देन क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। लिख लेना, समझ लेना, ऑर्गन, देन ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर बोल रहा है कि कोशिकाओं की जो गुणात्मक वृद्धि होगी, ग्रोथ होगी, वही ग्रोथ कहलाती है। और ग्रोथ 2 प्रकार से हो सकता है, एक इंटरनल होगा और एक एक्सटर्नल होगा। सेम चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसके अंतर्गत जो ग्रोथ है, इसके अंतर्गत आंतरिक और बाह्य, इंटरनल और एक्सटर्नल अंग दोनों आते हैं। तो हम लोग एक्सटर्नल ऑर्गन में देखते हैं कौन कौन से आ सकते हैं। हाथ, पैर, सिर, पेट आदि अंग, ये सब एक्सटर्नल में आएगा, जो हम देख सकते हैं, है ना। और जो आंतरिक अंग होते हैं ना, इंटरनल ऑर्गन, जैसे बहुत सारे तंत्र यानी कि सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया और रक्त तंत्र, ये सारे इंटरनल ऑर्गन्स में आते हैं। तो ग्रोथ इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ यानी कि दोनों तरीके से होता है। नेक्स्ट वो भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। और नेक्स्ट उसी में ऐड करना आप लोग, वृद्धि से तात्पर्य है ऊंचाई, भार, चौड़ाई आदि की वृद्धि, जैसे कि हाथ पैर का बढ़ना, बालों का बढ़ना आदि, ये क्या कहलाती है? अभिवृद्धि कहलाती है। यानी कि इसे हम देख सकते हैं, है ना, और माप भी सकते हैं। जैसे अगर आपको पूछेगा कि आपकी ऊंचाई कितनी है, तो 5 फीट 3 इंच इस टाइप से। भार कितना है, आप कितने केजी के हैं, 40-50 ऐसे, तो इसे हम माप सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आगे देखिएगा। और जो ग्रोथ है ना, गर्भधारण के समय जो भ्रूण बनता है, भ्रूण बनने से लेकर के जन्म तक, इसमें जन्म तक बोला गया है, यहाँ पर जन्म तक प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। और प्रौढ़ावस्था जो अडल्टहुड है, अडल्टहुड तक व्यक्ति में जो भी यहाँ पर फिजिकल चेंजेस होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, ये ग्रोथ कहलाती है। और यहाँ पर स्टार मार्क लगा लेना, ये जो ग्रोथ है ना, जिन पर शिक्षण अथवा प्रशिक्षण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, यही वृद्धि कहलाती है। आप अगर इस तरह से लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। नेक्स्ट है, इसी में ऐड करना है आपको
मानव की जो ये वृद्धि है निश्चित समय यानी कि 18 से 20 या फिर 22 साल तक ये चलती रहती है, और ये आयु जो है ना, ग्रोथ जो होती है वो लगभग लगभग पूर्ण हो जाती है, जिसे परिपक्वता कहते हैं। यानी कि एक तरीके से आप लोग समझ लेना, जो ग्रोथ है ना ये सीमित होती है, निश्चित होती है, और जब जब तक मैच्योरिटी आ जाती है ग्रोथ कंप्लीट वहीं पर हो जाती है। मानव शरीर में होने वाली जो वृद्धि है इसे यंत्र से, मशीन से क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, और इसे तोला जा सकता है। बस दो चीज़ याद रखना आप लोग, नोट्स तो इसी तरह से लिखेंगे। दो चीज़, एक तो ये क्या है, मेजरेबल है, और इसे हम देख सकते हैं। ग्रोथ जो है ये सीन यानी कि विजिबल होता है ना। नेक्स्ट है डेफिनेशन, देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रैंक, इन्होंने ग्रोथ पर क्या डेफिनेशन, परिभाषा दी है। ग्रोथ इज रिगार्डेड एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल एज ग्रोथ इन हाइट एंड वेट। यानी कि अभिवृद्धि या फिर वृद्धि जो है ना, इससे तात्पर्य कोशिकाओं में, सेल्स में होने वाले वृद्धि से है। जैसे कि हमारी लंबाई है, भार है, ये वृद्धि में आते हैं। ये किसके अनुसार है, फ्रैंक के अनुसार। और जब भी आप ऐसे परिभाषा को लिखें ना, इस तरह से साइन को जरूर देंगे। यहाँ मैं देने भूल गई हूँ, लेकिन ये आप लोग जरूर देंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन, अच्छा यहाँ पे ग्रोथ देखो। ग्रोथ जो है ज़रूरी नहीं है कि वो ह्यूमन में ही हो, प्लांट में भी होता है, एनिमल में भी होता है, सब में ग्रोथ होता है ना। जैसे ये आप देख रहे हैं, छोटा सा पौधा है, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर बड़ा, ऐसे करके इसकी ग्रोथ हो चुकी है। ऐसे एनिमल्स में भी होते हैं और ह्यूमन बीइंग में भी होते हैं। तो यहाँ जैसे मैन में आप देख रहे हैं, ह्यूमन में ये छोटा सा बच्चा है, फिर और थोड़ा बड़ा हो रहा है, यानी कि इसका ग्रोथ होते ही जा रहा है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू क्रोगमैन, क्रोगमैन ने ग्रोथ पर क्या परिभाषा दी है। द ग्रोथ ऑफ चाइल्ड अकर्स अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल लॉ। इन्होंने क्या कहा है, जो ग्रोथ है ना, यानी कि जो वृद्धि है वो जैविक नियम के अनुसार में होती है। ये चीज़ किसने कहा है, क्रोगमैन ने कहा है। अब हम लोग नेचर को देख लेते हैं। तो वृद्धि से व्यक्ति बड़ा और भारी होता है। जैसे जैसे ग्रोथ होगा, बच्चा 1 साल का है तो उसका कम से कम वेट कितना होगा, 1 साल का अगर बच्चा है तो 8 से 9 केजी का होगा, है ना। और जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसकी जो भार है वो भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है वृद्धि क्या है, ये मात्रात्मक और परिमाणात्मक होती है, मेजरेबल ये होती है। नेक्स्ट पॉइंट है वृद्धि की सामान्य पद्धति होती है, ना कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और आपको ये चीज़ समझना चाहिए। यहाँ पर सामान्य पद्धति यानी कि सेम जो इसका पैटर्न है बोल रहा है। जैसे अगर हम भारत के लोग हैं तो हमारा वृद्धि जैसे हो रहा है ना, वैसे यूएसए या फिर अफ्रीका में जितने भी वहाँ पर कंट्रीज़ हैं वहाँ के लोगों को भी जो वृद्धि है, ग्रोथ है, वो पैटर्न सेम होगा। हमारा हाथ पैर बढ़ रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि जो अफ्रीका में रह रहे लोगों का हाथ पैर नहीं बढ़ेगा, तो उनका भी हाथ पैर बढ़ेगा, ग्रोथ होगा, पैटर्न सेम होगा, है ना। अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है ये वही बोल रहा है कि जितने भी पृथ्वी में जो लोग हैं, जैसे अगर अब हम ह्यूमन की बात करें तो सबकी जो ग्रोथ है वो सेम होगी। अफ्रीका वाले व्यक्तियों की भी ग्रोथ जो है वो सेम होगी, जैसे भारत के लोगों की होती है उसी तरह से। आगे है वृद्धि की गति एक समान नहीं रहती, इनमें परिवर्तन आती रहती है। तो पैटर्न क्या हो गया, बढ़ने का जो पैटर्न है ना वो सेम होगा, हाथ पैर आँख नाक मुंह सब बढ़ रहा है जितने भी पृथ्वी में लोग हैं, या फिर प्लांट में आप देखेंगे तो सभी में एक ही प्रकार से वो क्या पैटर्न है वो बढ़ रहा है। लेकिन इसकी जो गति है, बढ़ने की जो स्पीड है वो सेम नहीं होगी, ये चेंजेस होते रहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति ड्वार्फ हो गया, बौना है कोई, और कोई लंबा हो गया, यानी कि इसमें स्पीड जो है बढ़ने की वो क्या होती है, अलग होती है, लेकिन उसका पैटर्न क्या है, सेम होती है। ये दो पॉइंट आपको लिखना मैंडेटरी है ना। नेक्स्ट है वृद्धि निरंतर नहीं होती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वृद्धि निरंतर होती तो आज हम जितने लंबे हैं उतने लंबे नहीं रहते, और भी अधिक लंबे हो गए होते, पता नहीं कितने लंबे होते। तो वही बोला है कि यहाँ वृद्धि क्या होती है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है, एक समय तक आकर के रुक जाती है, ये सीमित होती है, निश्चित आयु तक ही वृद्धि
बढ़ती है। नेक्स्ट है वृद्धि एक विशेष समय तक रहती है, फिर उसके बाद रुक जाती है। सेम ही चीज़ है, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है वृद्धि आंतरिक रूप से भी होती है, जैसे हमने देखा था सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि वृद्धि जैसे हमारे जो लीवर है, हम जब छोटे होते तो छोटा सा लीवर हुआ हो, मतलब उस टाइम में था, तो अभी बड़े हो गए तो साइज में भी थोड़ी सी उसमें क्या ग्रोथ आ गई। तो ये क्या होता है, जो इंटरनली भी हमारा क्या होता है, इसमें ग्रोथ होता रहता है। नेक्स्ट है स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा तीव्र जो है वो तीव्र वृद्धि होती है। तो जब बच्चे जन्म लेते हैं ना, आप कंपेयर करके देखना, आपके आस पड़ोस या फिर आपके भी बेबी होंगे, तो जो बच्चियां पैदा लेती है उस टाइम उनका हाइट क्या होता है, लंबा होता है एज़ कंपेयर टू बॉयज़। और बॉयज़ का थोड़े से ये धीमी गति से ये क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं, है ना। तो वही बोला है कि स्त्रियों में थोड़ा सा पुरुषों की अपेक्षा तीव्र वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है वृद्धि वंशानुक्रम और वातावरण की अंतःक्रिया से होती है। ग्रोथ अकर्स थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य एवं भोजन शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करते हैं। देखो, आप अगर बचपन से ही ना, छोटे बच्चे जब थे, आप नहीं, मान लो कोई भी है ना, आपको एज्यूम करना है कि कोई बच्चा बचपन से ही उसको सही खाना पीना मिल नहीं रहा है, उसका स्वास्थ्य सही नहीं है, हेल्थ में मतलब इशू आ रही है, कोई बीमार हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो ऐसे में भी उसका जो ग्रोथ है शरीर का, वो सही रूप से, सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो ये भी क्या करते हैं, वृद्धि को प्रभावित करते हैं। और ग्रोथ क्या है, ये संकुचित है, नैरो है। आगे चल करके जब हम लोग डेवलपमेंट को अभी देख लेंगे ना, उसका डेफिनेशन, उसके बाद मैं बताऊंगी कि किस तरह से ये संकुचित है ना। और जो मैं नोट करके लिखने बोली थी, यही कि वृद्धि पर शिक्षण अथवा प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्रोथ को फिर से मैं बता रही हूँ, ये क्या है, सीन यानी कि विजिबल होता है ग्रोथ, और ये मिजरेबल होता है। बस दो चीज़ आप लोग याद रखना, मिजरेबल होता है, मिजरेबल का देख लेना स्पेलिंग, यहाँ पर लिखने नहीं बन रहा है, तो सीन और मिजरेबल ये दोनों ही होता है। चलो आप देखते हैं कि डेवलपमेंट है क्या है ना, कैसा क्या डेफिनेशन है, इसको देखते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छे से अंडरस्टैंड करते हुए हम लोग चलेंगे। विकास क्या है, विकास एक व्यापक संप्रत्यय है जो जन्म पूर्व अवस्था, भ्रूणावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है तथा मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है, यानी कि मरने से पहले तक ये चलता रहता है विकास। और ये कैसा है, व्यापक, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट। इंग्लिश में देखो, डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रीनटल स्टेज। जो एम्ब्रियोनिक, जो छोटा सा भ्रूण बनता है, उस टाइम से डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और कंटिन्यूज टू टिल, और ये जब तक हम नहीं मरते हैं, जब तक हम मर जाते हैं, उससे पहले तक डेवलपमेंट होता ही रहता है। जैसे कि हम लोग ग्रोथ में क्या देखे थे कि इसे हम देख सकते हैं और माप सकते हैं, ये की पॉइंट 2 याद करने में बोली थी। तो आप लोग इसमें डेवलपमेंट में याद रखना, नॉट विजिबल होता है ना, नॉट विजिबल, लेकिन वी कैन फील। डेवलपमेंट को हम लोग फील यानी कि महसूस कर सकते हैं, इसे महसूस किया जा सकता है। डेवलपमेंट का आगे देखो, ऐड करते जाना, ये नोट्स है, मैं भी ऐसे ही बनाई हूँ, कॉलेज में दिया गया है, मैम बहुत अच्छे तरीके से हमें भी समझाई थी, तो मुझे लगा कि आप लोग को भी इसकी नीड होगी, इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। डेवलपमेंट को समझते हैं। मानव विकास से तात्पर्य यह है कि उसकी अभिवृद्धि के साथ साथ उसके शारीरिक और मानसिक व्यवहार में परिवर्तन होने से होता है। तो यहाँ पर कहना यही चाह रहा है कि देखो, ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ में हम लोग के बस शारीरिक चेंजेस होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मानसिक व्यवहार, जो मेंटल बिहेवियर है, उसमें भी चेंजेस होता है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं डेवलपमेंट में क्या होगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि सर्वांगीण विकास इसमें आएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, मनुष्य की अभिवृद्धि परिपक्वता, मैच्योरिटी होने के बाद जो है ना, ये रुक जाती है। अभिवृद्धि के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बता दिया कि अभिवृद्धि क्या है, जो कि वृद्धि को अभिवृद्धि बोला है, ये रुक जाती है, लेकिन
जो ये डेवलपमेंट में है उसमें शारीरिक जो व्यवहार है, फिजिकल जो बिहेवियर है, इसमें निरंतर विकास होता रहता है, कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट होता रहता है। इस प्रकार से कहा जाता है कि मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। यानी कि ये हम कह सकते हैं कि वॉर्म टू टॉम, याद रखना है ना, वॉर्म टू टॉम चलने वाली क्या है, ये प्रक्रिया है। क्या? तो ये कौन सी है? डेवलपमेंट वॉर्म टू टॉम चलती है। एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछेगा कि डेवलपमेंट जो है कब से शुरू हो जाती है ना, तो डेवलपमेंट शुरू होती है जन्म से पहले से। याद रखना, जन्म से पहले से ही डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। देखो, ये अगर एक मिनट, ये अगर मान लो ग्रोथ है ना, तो डेवलपमेंट ये चीज़ है, यह डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट के अंदर में ग्रोथ आता है। तो हमने क्या देखा कि ग्रोथ क्या है, जो भ्रूण बनता है माँ के गर्भ में, उस टाइम से शुरू हो जाती है। तो जब ग्रोथ ही डेवलपमेंट का पार्ट है, तो हम कह सकते हैं ना कि जो डेवलपमेंट है वो जन्म से पहले से ही शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपका, आई होप। आगे देखिए डेफिनेशन स्किनर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और ये आप लोग अगर लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू स्किनर। इन्होंने डेवलपमेंट को क्या कहा है? डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। ये क्या बोलते हैं इसको, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखो, डेवलपमेंट जो है ना, ये धीमी गति से चलेगी, लेकिन वो मरने से पहले तक वो चलती ही रहती। जब तक आपकी सांस चल रही है तब तक ये डेवलपमेंट आपके अंदर होता ही रहेगा, प्रत्येक व्यक्ति में, है ना। ये धीमी गति से होती है और लॉन्ग प्रोसेस है। नेक्स्ट है, फ्रैंक ने क्या कहा है? डेवलपमेंट रेफर्स टू द चेंज इन ऑर्गेनिज्म एज अ होल। विकास से तात्पर्य प्राणी में परिवर्तन होने वाले संपूर्ण परिवर्तन से होता है। नेक्स्ट है, बहुत ही अच्छा डेफिनेशन है, ये आप लोग देख लीजिए। डेवलपमेंट इज़ नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग इन लार्जर इंस्टीड it consists of progressive series or change towards the goal of maturity. Development result in which new characteristics and new ability the part of the individuality. तो हरलोक के अनुसार इन्होंने डेवलपमेंट को यानी कि विकास को क्या कहा है? विकास अभिवृद्धि तक सीमित नहीं रहता है, ये क्लियर हो चुका है ना, बल्कि इसमें परिवर्तनों का वह प्रगतिशील क्रम निहित है जो परिपक्वता के लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में न्यू कैरेक्टर, या फिर आप कह सकते हैं कि नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। न्यू कैरेक्टर एंड न्यू एबिलिटी यहाँ पर डेवलप होती है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट वही जो मैं याद करने बोली थी, डेवलपमेंट क्या है? वॉर्म टू टॉम चलने वाली ये प्रक्रिया है। इट कैन बी फील, हम लोग इसे फील कर सकते हैं, नॉट विजिबल, है ना। डेवलपमेंट में और एक चीज़ आप याद रखना, जब कोई बच्चा होता है, हर कोई अपने पेरेंट्स चाहते हैं कि अपने बच्चे का जो डेवलपमेंट हो वो किस तरह से होना चाहिए। तो डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए? होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, है ना, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। आगे आएगा, उससे भी हम लोग डील करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट देखो क्या है, देखते हैं। अच्छा, इसकी प्रकृति जो जैसे हम लोगों ने ग्रोथ की नेचर देखा ग्रोथ का, वैसे ही इसका है। विकास एक निश्चित पद्धति है, एक सर्टेन पैटर्न है। नेक्स्ट है, विकास सामान्य से विशिष्ट दिशा की ओर होता है, बिल्कुल करेक्ट है। और नेक्स्ट है, ये रुकता नहीं है, निरंतर चलता रहता है। जब तक हमारी सांसें चल रही है तब तक हमारा डेवलपमेंट होता ही रहेगा, धीमी प्रोसेस है। नेक्स्ट है, विकास सभी प्रकार के परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है। हर एक प्रकार का जो परिवर्तन होगा वो विकास के अंडर में आएगा। विकास का अर्थ अधिक व्यापक होता है, ब्रॉड मीनिंग होता है। जैसे मैं आपको बताया कि ये अगर ग्रोथ है तो ये क्या है? ये डेवलपमेंट है। यानी कि ग्रोथ क्या है? नैरो है, और डेवलपमेंट ब्रॉड है। विकास और अभिवृद्धि की प्रक्रियाओं के साथ चलती है। विकास और अभिवृद्धि जो है ना, ये
क्रियाओं के साथ ये चलती है। ये पॉइंट में थोड़ा सा कुछ मिस्टेक लग रहा है तो उसको छोड़ देना। नेक्स्ट है विकास गुणात्मक परिवर्तन का सांकेतिक है। नेक्स्ट देखते हैं ग्रोथ, तो ये रहा और ये डेवलपमेंट रहा। डेवलपमेंट किस प्रकार से होगा मैं आपको बता चुकी। ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आ नहीं रहा है। तो देखो होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। एक बालक जो होता है ना, हर तरीके से उसका विकास होना ही क्या कहलाएगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट कहलाएगा, यानी कि चहुमुखी विकास। आपका भी कोई बच्चा है या फिर आपके भाई बहन है तो आप भी यही चाहेंगे कि हमारे बच्चे का भी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, सर्वांगीण विकास, चहुमुखी विकास हो, है ना। तो देखो होलिस्टिक डेवलपमेंट में क्या क्या है, फिजिकल है, मोरल है, इमोशनल है, कॉग्निटिव और सोशल है। विकास के शारीरिक पक्ष के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, जैसे ये फिजिकल हो गया, क्या ये सामाजिक हो गया, और नैतिक, इमोशनल, कॉग्निटिव, सोशल, ये सारी चीज़ों का क्या है, ये जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है ये संबंधित है। नेक्स्ट देखो वही चीज़ मैं यहाँ पर लिखी हूँ, पेन आप लोग भी इस तरह से ही बनाएंगे, है ना। डेवलपमेंट कैसा है, फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास होगा, मोरल डेवलपमेंट संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, इस तरह से आप लोग वहाँ पर बना के दिखा देंगे। विकास में शारीरिक पक्ष के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक पक्षों से संबंधित ये होता है। विकास में वृद्धि भी सम्मिलित होता है, जैसे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। इसलिए विकास जो है ना मात्रात्मक और गुणात्मक होती है। तो देखो हमने पहले ही मैं आपको क्या बोली थी कि जब भी आप ग्रोथ सुनो तो आपको सोचना है कि ये मात्रात्मक यानी कि मिजरेबल होती है। ग्रोथ इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, इसीलिए डेवलपमेंट क्या है, मात्रात्मक भी है यानी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ है ना। तो यहाँ पर समझने के लिए मैं लिखी हूँ ग्रोथ क्या है, सीन है, दृश्य है, विजिबल है। डेवलपमेंट क्या है, वी कैन ओनली फील नॉट विजिबल। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो और भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखो ग्रोथ और डेवलपमेंट का मानव अभिवृद्धि का तात्पर्य मनुष्य के शारीरिक आकार भार में होने वाली वृद्धि होती है। तो हम लोग ना ग्रोथ और डेवलपमेंट को अच्छे से समझ ही गए हैं, तो आप खुद से भी इसे डिफ्रेंशिएट डिस्टिंगाइज कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसा आपको बोल रही हूँ यहाँ पर एज इट इज़ जो पॉइंट लिखा हुआ है वैसे ही लिखें। आप एक बार समझ गए हैं तो आप उसे खुद से लिख सकते हैं बहुत ही अच्छे से, है ना। तो ये वही है, मानव विकास का तात्पर्य मनुष्य के शारीरिक आकार और भार के वृद्धि के साथ साथ उनके ज्ञान, व्यवहार एवं कला कौशल में होने वाले क्रमिक विकास एवं परिवर्तन से होता है। क्रमिक विकास यानी कि कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट और चेंजेस से ये होता है। जो देखो डेवलपमेंट जो है ना ये बौद्धिक विकास से भी रिलेट होता है ना। बौद्धिक विकास भी डेवलपमेंट में, यानी कि हर तरह का जो विकास है, हर तरह का जो डेवलपमेंट है, जैसे हमने होलिस्टिक डेवलपमेंट में चहुमुखी विकास जो है ये डेवलपमेंट के अंडर में आएगा। अभिवृद्धि की दिशा एवं गति का मापन किया जा सकता है और विकास का मापन पूर्णतः संभव नहीं होता है। कंप्लीटली हम इसे माप नहीं सकते, लेकिन जैसे कि IQ जो हम निकालते हैं इसे थोड़ा बहुत मेज़र कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं। अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक अंगों से होता है, बिल्कुल, इसका मानसिक से कोई भी संबंध नहीं है वृद्धि का। ये बस जो हमारे ऑर्गन्स हैं उसी से संबंध है। विकास का संबंध शारीरिक अंगों के साथ साथ उनके गुणों से भी होता है। जो ग्रोथ तो होगा ही विकास के अंडर में, उसके साथ जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो भी होंगे। मानव अभिवृद्धि की एक सीमा होती है जिसे परिपक्वता कहते हैं। परिपक्वता आ जाने के बाद वृद्धि रुकी जाती है। मानव विकास की कोई सीमा नहीं होती है क्योंकि यह जीवन पर्यंत चलती है। जीवन पर्यंत में भी ये गलत वर्ड हो जा रहा है यहाँ पर, लेकिन ये जब तक हम जीवित हैं तब तक ये चलती रहती है। मानव अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक होती है जिसके फलस्वरूप इसका मापन अंगों द्वारा किया जा सकता है, इससे हम मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट है इधर डेवलपमेंट में मानव विकास मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी होता है, लेकिन गुणात्मक पक्ष का मापन विशेष विधियां एवं युक्तियों द्वारा किया जाता है ना।
कोई विशेष विधियां हैं, जो मेथड है उससे ही किया जा सकता है। और जो ग्रोथ है इससे हम लोग जनरली कर लेते हैं आसानी से। क्या है यहाँ, वृद्धि कोशिकीय है और विकास संगठनात्मक है। नेक्स्ट, जैसे कि वृद्धि में क्या है, एक हाथ बढ़ गया तो वृद्धि, पैर बढ़ गया तो वृद्धि, लेकिन इसमें पूरे सारे जितने ऑर्गन्स हैं सबका सम्मिलित रूप वही है विकास। वृद्धि विकास का हिस्सा है, बिल्कुल ये पार्ट है किसका, डेवलपमेंट का। विकास में वृद्धि, अच्छा हाँ ये तो पार्ट है, और विकास में वृद्धि भी शामिल होता है। वृद्धि व्यक्तित्व के एक पहलू के बारे में बताता है, जो पर्सनालिटी है ना उसका एक पहलू के बारे में बताता है, यानी कि इसका दायरा है सीमित है। विकास व्यक्तित्व के सभी पहलुओं से संबंधित है और उसका दायरा भी बहुत बड़ा है, ब्रॉड है, और ये नैरो है जो वृद्धि है। अभिवृद्धि के घटक जो है ना मूर्त होते हैं और विकास के घटक अमूर्त होते हैं। मूर्त मतलब जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, इसे हम मूर्त बोलते हैं। और अमूर्त का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, है ना। ज़रूरी नहीं हो कि वो हमारे आँखों के सामने में प्रेजेंट हो, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। इसे हम फील करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट जो चीज़ें होती हैं उसको हम जो महसूस करते हैं वही अमूर्त होता है। वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन क्या होते हैं, मात्रात्मक क्वांटिटेटिव होते हैं, लेकिन विकास में होने वाले परिवर्तन कैसे होते हैं, गुणात्मक होते हैं और मात्रात्मक भी हो ही जाते हैं यहाँ पर। तो यही था टॉपिक हमारा जो कि कंप्लीट हो चुका है। हमने क्या देखा, पहले तो ग्रोथ क्या है, उसके बाद ग्रोथ देखा, उसके बाद नेचर ऑफ ग्रोथ देखा, फिर डेफिनेशन हम लोगों ने देखा, फिर डेवलपमेंट को, फिर नेचर डेवलपमेंट के, फिर इसका एक दो जो डेफिनेशन थे जैसे कि स्किनर का था, फिर और डिफ्रेंशिएट हम लोगों ने किया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 26 मिनट लगा। आपको कैसी लगी एक बार बता देना, है ना। और ये सारी चीज़ें देख लेना। पीडीएफ के लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और मैं ये पीडीएफ ना एक साथ दूंगी। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या देखा था, क्या है हमारा इस टॉपिक में यूनिट ये जो 2 है ये सारे हैं प्रिंसिपल, फैक्टर्स और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। इसके बाद मैं आपको पीडीएफ दूंगी, है ना। उसके लिए आपको अभी तो टेलीग्राम चैनल है नहीं, लेकिन मैं क्रिएट कर दूंगी अगर आप लोग बोलेंगे तो। और सीटेट के लिए भी आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए अगर बीएड कर रहे हैं तो। और मेरी आपसे विश है, विश तो नहीं मतलब हाँ मैं विश करूँगी कि आप लोग बीएड अगर जितने भी लोग कर रहे हैं बीएड करते करते ही सीटेट क्लियर कर लें। और मैं भी यही चाहती हूँ कि मैं भी बीएड करते करते ही सीटेट क्लियर कर लूँ, ताकि बाद में फिर से मुझे मेहनत ना करना पड़े। ओके, और आप भी ऐसे ही टारगेट बना करके चलो कि बीएड अगर 2 साल में आप कर रहे हैं तो उससे पहले ही कर लो। और जिसने भी कर लिया है बीएड तो आप लोग नोट्स अच्छे से रिवीजन कीजिए। आप देखो कोई भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें वो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आप जितने प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, और कॉन्सेप्ट का ही तो खेल है जो पेडागोजी वाला पोर्शन आएगा उसमें। तो ये थी आज की क्लास, कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताना। और भी अगर आपको नोट्स चाहिए और भी जो भी टॉपिक होगा आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट करके बताएंगे, उस पर वीडियो लाया जाएगा। ओके।